मन को कैसे बस में किया जाए। भाई आप मंदिर में गए, पुजारी जी ने कहा फल चढ़ा दो तो फल चढ़ा दिया, मीठा चढ़ा दो मीठा चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दो दक्षिणा चढ़ा दिया, माला चढ़ा दो माला चढ़ा दिया, आरती कर दो आरती कर दिया। लेकिन मन को कैसे चढ़ाया जाए? मन तो बस में है ही नहीं, क्या किया जाए? तो मन को जीतने के लिए, मन को वश में करने के लिए, भगवान के चरणों में मन को लगाने के लिए क्या किया जाए? श्री शुकाचार्य जी ने मन को वश में करने के लिए 4 साधन बताया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूलो स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये दिया। जितासनो जित श्वासो, आसन जीतने की बात कही। अधिक देर तक एक आसन में बैठ करके भजन करो, अथवा बहुत देर तक नहीं बैठा जाता तो एक जगह पर रह करके दीर्घ काल तक भजन किया जाए, उससे भी सिद्धि होती है। यहाँ हमारे मौनी जी है, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार कहीं भी आते जाते नहीं, किसी तीर्थ में नहीं जाते न किसी धाम में जाते, एक ही जगह रह करके अयोध्या में बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं। सामने कमरा है। जितासनो जितस्पासो, आसन को जीतो, एक जगह पर बैठ करके अधिक देर तक भजने का अभ्यास करो, अथवा एक जगह पर रह कर बहुत दिनों तक भजन करो। जितस्पासो, श्वास को जीतो। प्राणायाम विधि के द्वारा श्वास को जीतने की बात कही गई। मान लो विधि नहीं आती प्राणायाम विधि, तो क्या करो? अपने हर सांस का सही उपयोग कर लो। श्वास श्वास तत् कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने किस सांस का आवन हो ये न हो। इसलिए भगवान के नाम का अधिक से अधिक हम भगवान के नाम का उच्चारण करें। तो श्वास को जीतने की बात कही, यानी हम अधिक से अधिक भगवान का भजन में हमारा अधिक समय जाए। जित संगो जितेन्द्रियः, संग को जीतो। संग को जीतने की बात कही गई कि संग को जीतो, एकांत में रह करके भजन करने का अभ्यास करो। ऐसा ना हो सके, अकेले न रह सके तो क्या करें? भक्तों का साथ करो, विद्वान ब्राह्मणों का साथ करो, संतों का साथ करो, सत्पुरुषों का साथ करो, सत्संगियों का साथ करो। ऐसा करने से हमारा संग भगवत संग के समान ही होगा। ससद्भि सहकर्तव्य सताम संगो हि भेषजम, कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चे शक्यते न स, मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं शैवं तस्यापि भेषजम। हमें विद्वान ब्राह्मणों का, संतों का साथ करना चाहिए। संग जीतने की बात कही, और जित संगो जितेन्द्रियः, जितेन्द्रिय बनो, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का मतलब अपनी इंद्रियों को गलत न बहकने दो।
वाणी से दुर्वचन मत बोलो। बिना बोले नहीं रह जाता है तो भगवान का नाम लो। सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान दो, अपने अमानी बन करके रहो। अच्छा अच्छा चखने की इच्छा रखती है इंद्रियां, रसेंद्री। भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान के सुख की इच्छा हो जाएगी, अपने लालच धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो बहुत अधिक अच्छा खाने की हमारी जीभ चटोरी हो गई है, भगवान की इच्छा रखोगे कि ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना है, तो भगवान के सुख की इच्छा हमारे हृदय में जागृत होते होते अपना सुख धीरे धीरे याद नहीं आएगा। भगवान के सुख में ही हम मगन रहेंगे। भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करो और संतों की सेवा करो। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा सारा सुख भगवान के साथ हो जाएगा। इसलिए हम सबको इंद्रियों को वश में करके रखना चाहिए। भगवान के बढ़िया रूप का ध्यान करो। एकांत में बैठ करके भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करो। भगवान के स्वरूप में हमारा चित्त नहीं ठहरता। मान लो सिद्धि सदन बिहारी बिहारी जी हैं, बैठे हैं, हमारा मन नहीं ठहरता है एक रूप में, तो क्या करो, सब कुछ देखो, लेकिन हर एक रूप को भगवान का ही समझो। सर्व स्वरूपो भव, सारा स्वरूप भगवान का ही है। सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। पद पाताल शीश अजधामा, सकल अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करो। भगवान का पैर ही पाताल है, सिर ही ब्रह्मलोक है, और जितने बीच के जितने भी धाम हैं सब भगवान के अंग अंग में स्थित है। तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। इस प्रकार से भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाता है। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। किसी के 10 पत्नी हों और अपनी अपनी तरफ उसको पकड़ के खींचे, उस पुरुष की क्या स्थिति होगी। ऐसे ही मेरी 10 इंद्रियां मुझे अपनी अपनी तरफ सब खींचती हैं। पैर कहता है कुमार्ग में चलो, हाथ कहता है कुकर्म करो, आंख कहती है गलत देखो, कान कहता है गलत सुनो, मुख कहता है गलत बोलो, निंदा करो, कान कहता है गलत सुनो। स्पर्शेंद्रिय गलत स्पर्श करना चाहती है, नाक मेरे गलत सूंघना चाहते हैं, मन मेरा गलत मनन करना चाहता है। सब माया के अधीन होने के कारण गलत ही गलत करना चाहते हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता,
यह जीव परवश है और इससे गलत ही गलत होता है। हे भगवान, इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त किया जाए, मन को बस में कैसे किया जाए। श्री कपिल भगवान ने कहा, मां, इंद्रियों को बस में करके रखना चाहिए। प्रभु ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राज तीरथ चल जाही, राम बसो तिनके मन माही। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सबक सिरनाना। परे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रोरे। लोचन चातक जिंद कर राखे, राहें जलधर जलधर अभिलाखे। समस्त इंद्रियों को इस तरह से भगवान में लगाना है। पैर से भगवान की तीर्थों में परिभ्रमण करो, हाथ से सत्कर्म करो, भगवान की पूजा करो, आंख से देव मूर्तियों को संतों का दर्शन करो। नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। संतों का दर्शन, संत दर्शन पातक टरे। सात पुरुषों का दर्शन, भगवान का दर्शन। इंद्रियों को इस तरह से, भाई जब मेन रोड में बड़ी भीड़ है तो बाईपास रोड निकाल दिया जाता है, और हाईवे से सीधे निकल गए, भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही इंद्रियों को हम बस में नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं विषयों से, तो जाने दे, लेकिन विषय हमारो सांचो, भगवान को विषय बना लो। भगवान को विषय बना करके देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण को पूजन साज बनाई लेरी। अपने देह को, अपनी इंद्रिय को, अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, सबको भगवान की पूजन सामग्री बना दो। ठाकुर जी के लिए सारी उपलब्धियां जीव की भगवान के लिए है, भगवान में लगे। इस प्रकार से इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मन कैसे वश में हो? संतों का साथ करो। संतों का साथ करने से संतों के गुण हमारे में आएंगे। तिनके संग तिन्हीं के सद्गुण आवत बिन उद्योग। संतों का साथ करने से उनके सद्गुण बिना प्रयास किए हुए हमारे में उतरते हैं। तो संत के गुण क्या होते हैं? तितिच्छवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। संत लोग